नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। मैं आज आपके लिए एक ऐसा आसान उपाय लेकर आया हूं जो आपकी चलने की ताकत वापस लौटा सकता है। अगर अब चला नहीं जाता, उठते समय पैरों में दर्द होता है या जोड़ों में गठिया से परेशान हो, तो बस दूध में यह नुस्खा उबालकर रोज सुबह पी लें। टांगों से दर्द, जकड़न और जोड़ों से गठिया की शिकायत हमेशा के लिए हो जाएगी दूर। बस इन 5 नुस्खों को बताए हुए तरीके से सिर्फ 21 दिन तक आजमा लें। टांगों में आएगी नई ताकत, चलने फिरने में टांगों से जकड़न और ऐंठन की शिकायत हमेशा के लिए हो जाएगी दूर। 80 की उम्र में भी बिना डंडे के चल पाओगे और टांगे होंगी स्टील जितनी मजबूत। बस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि हो सकता है चंद मिनटों का यह वीडियो आपके जीवन से टांगों की सारी समस्या को हमेशा के लिए दूर कर दे। मेरे एक मरीज 66-70 साल के श्री बंसीधर जोशी एक रिटायर्ड पुस्तकालय अध्यक्ष थे। उनके घुटनों में गठिया इतना बढ़ गया था कि वे कुर्सी से उठने के लिए भी किसी के सहारे की मोहताज हो गए थे। उनका सपना था कि वे अपने गांव के पुस्तकालय का दौरा करें और बच्चों को कहानियां सुनाएं, पर अब तो वे अपने ही घर के बैठक से शयन कक्ष तक जाने में हांफने लगते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने आंसू भरी आंखों से मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, उनकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही जब वे चलने का नाम लेते थे। उनकी निराशा ने मेरे मन को झकझोर दिया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग चलने फिरने की आजादी खोकर जिंदगी को कोसता रहे। हम आपके हर कदम की आसानी की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि हमारे समाज की वह जीवंत किताब है जिसके हर पन्ने में अनुभव का खजाना है। एम्स 2025 की एक रिपोर्ट कहती है कि 75% बुजुर्ग जो चलने में असमर्थता या जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हैं, उनमें गठिया के साथ साथ मांसपेशियों की शक्ति में 60% की कमी पाई जाती है, जो उन्हें धीरे धीरे बिस्तर तक सीमित कर देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 चेतावनी देता है कि गठिया और जोड़ों के दर्द को नजरअंदाज करने से बुजुर्गों में गतिहीनता बढ़ती है, जिससे हृदय रोग और मधुमेह का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। लेकिन घबराइए मत। आज मैं आपके सामने 5 ऐसे दूध आधारित नुस्खे लेकर आया हूं जो सुबह सुबह पीने से आपके जोड़ों की गठियां और मांसपेशियों की जकड़न को पिघला देंगे। मेरे एक मरीज ने सिर्फ एक नुस्खा 7 दिन तक आजमाया और 8वें दिन वह बोले, डॉक्टर साहब, आज मैंने बिना दर्द के अपने बगीचे तक की चहलकदमी की है। आप सोच रहे होंगे वह कौन सा नुस्खा था। वह रहस्य मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप यह वीडियो मिस करते हैं तो आपका अगला उठना बैठना और भी मुश्किल हो सकता है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपके चलने की क्षमता को स्थायी बना देंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने पैरों में वह पुरानी फुर्ती और बिना दर्द चलने की क्षमता वापस पाने के लिए? नीचे कमेंट में हां लिखें अगर आप इन सरल दूध नुस्खों को जानना चाहते हैं, और यह भी बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, भोपाल, रांची, अमृतसर या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला नुस्खा आपके जोड़ों से गठिया का दर्द सोख लेगा। इसे भूलकर भी मिस ना करें। दोस्तों, समस्या यह है कि उम्र के साथ हमारे जोड़ों के बीच की चिकनाई कम होने लगती है और हड्डियों के सिरे आपस में रगड़ खाने लगते हैं। साथ ही शरीर में यूरिक एसिड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जोड़ों में जमा होकर गठिया का रूप ले लेते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जोड़ लचीले और दर्द मुक्त रहे, ताकि आप सुबह की सैर कर सकें, अपने पोते पोतियों के साथ बैठकर खेल सकें या मंदिर में बैठकर आरती में शामिल हो सके। लेकिन उठते समय पैरों में चुभन, घुटनों में अकड़न और कूल्हों में दर्द आपको हर सुबह निराश कर देता है। आप डरते हैं कि कहीं एक दिन आप पलंग से उठ ही ना पाएं और दूसरों पर निर्भर होकर रह जाएं। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने बचपन के गांव की पगडंडियों पर चल पाऊंगा या सुबह की ओस में बगीचे की सैर कर पाऊंगा? हम आपके इस डर और इच्छा को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे जीवन के वह अनमोल पल हैं जो हमें सिखाते हैं कि हर सुबह नई शुरुआत का नाम है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि जोड़ों के दर्द का 70% कारण पोषण की कमी और शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, न कि सिर्फ उम्र। आयुर्वेद कहता है कि गठिया और जकड़नवाद दोष के बढ़ने और अमाविशैले तत्व के जोड़ों में जमा होने से होती है, और दूध जैसे अनुकूल आहार के साथ सही जड़ी बूटियां इसे प्राकृतिक रूप से दूर कर सकती हैं। आइए अब जानते हैं वह 5 दूध नुस्खे जो आपको फिर से बिना दर्द चलने की शक्ति देंगे। पहला नुस्खा है दूध में अश्वगंधा और बादाम का मिश्रण। यह नुस्खा सीधे मांसपेशियों की शक्ति
और जोड़ों के दर्द पर काम करेगा। इसके लिए आपको 1 गिलास गाय का दूध, 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर और 5 बादाम चाहिए। बादाम को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह बादाम का छिलका उतारकर उनका पेस्ट बना लें। एक बर्तन में दूध गर्म करें, उसमें अश्वगंधा पाउडर और बादाम का पेस्ट डालकर अच्छी तरह उबालें। जब दूध एक उबाल आकर थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो गैस बंद कर दें। इस दूध को सुबह नाश्ते से पहले गरम गरम पी लें। अश्वगंधा एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी और रसायन कायाकल्प करने वाला है जो जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करता है। बादाम विटामिन ई और स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं जो जोड़ों के लिए प्राकृतिक स्नेह का काम करते हैं और मांसपेशियों को मजबूती देते हैं। यह संयोजन गठिया के कारण हुई क्षति की मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। हार्व हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि अश्वगंधा और बादाम का दूध जोड़ों के दर्द को 50% तक कम कर सकता है और मांसपेशियों की ताकत में 30% का सुधार ला सकता है, खासकर बुजुर्गों में। मेरे एक मरीज 78 साल की श्रीमती लीलावती शर्मा एक गृहिणी थी। उनके घुटने और कूल्हे इतने दर्द करते थे कि वे रसोई में खड़े होकर खाना भी नहीं बना पाती थी। उन्हें अपनी पसंदीदा सब्जी कटोरी में बैठकर तैयार करनी पड़ती थी। मैंने उन्हें यह दूध पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें अश्वगंधा का स्वाद कड़वा लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे 5 दिन लगातार पिया तो उन्हें घुटनों के दर्द में आराम महसूस हुआ। 10 दिन बाद वह बोली, डॉक्टर साहब, आज मैंने 15 मिनट तक खड़े होकर अपने पति के लिए पराठे बनाए हैं। उनके चेहरे पर आया संतोष देखकर मेरा दिन सफल हो गया। आयुर्वेद कहता है कि अश्वगंधा वात दोष को शांत करता है और बादाम मांस धातु को पोषण देता है। कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर और 5 भीगे हुए बादाम का पेस्ट डालकर उबालकर पिए। कब तक? 21 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको थायराइड की समस्या है तो अश्वगंधा की मात्रा आधी कर दें या डॉक्टर से परामर्श लें। यह नुस्खा आपके जोड़ों और मांसपेशियों दोनों को मजबूती देगा। नीचे कमेंट में हां लिखें अगर आप अश्वगंधा बादाम का यह शक्तिवर्धक दूध पीना चाहते हैं या नहीं। अगर आप जोड़ों के दर्द और कमजोरी के साथ समझौता कर चुके हैं। दूसरा नुस्खा है दूध में मेथी दाना और अजवाइन का प्रयोग। यह संयोजन जोड़ों में जमा यूरिक एसिड और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करेगा। इसके लिए आपको 1 गिलास दूध, 1 चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच अजवाइन चाहिए। मेथी दाने को रात भर आधा कप पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को छानकर अलग रख लें और मेथी दानों को पीसकर पेस्ट बना लें। एक बर्तन में दूध गर्म करें, उसमें मेथी का पेस्ट और अजवाइन डालकर उबालें। दूध को एक उबाल आने दें, फिर गैस बंद करके उसमें वह पानी भी मिला दें जिसमें मेथी भिगोई थी। इस मिश्रण को छानकर सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले पी लें। मेथी दाने में डायोस्जेनिन नामक यौगिक होता है जो जोड़ों की सूजन को कम करता है और यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करता है। अजवाइन में थाइमोल होता है जो रक्त प्रवाह बढ़ाता है और जोड़ों से विषैले तत्वों को धोकर बाहर निकालता है। यह संयोजन गठिया के दर्द की जड़ पर प्रहार करता है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की एक स्टडी कहती है कि मेथी और अजवाइन का दूध जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल को घोलने में मदद करता है और 15 दिनों में दर्द में 40% की कमी ला सकता है। मेरे एक मरीज 74 साल के श्री जगदीश प्रसाद एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। उनके हाथ पैर के जोड़ों में गठिया के कारण सूजन और तेज दर्द रहता था। वे अपने हस्ताक्षर तक ठीक से नहीं कर पाते थे। मैंने उन्हें यह दूध पीने को कहा। शुरू में उन्हें मेथी की गंध पसंद नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने इसे 1 सप्ताह तक लिया तो उनकी उंगलियों की सूजन कम हुई और दर्द में आराम मिला। 15 दिन बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, आज मैंने बिना किसी तकलीफ के अपने पोते के स्कूल का फॉर्म भरा और हस्ताक्षर किए। उनके हाथों में लौटी सफलता देखकर मैं गदगद हो गया। आयुर्वेद के अनुसार मेथी और अजवाइन दोनों ही वात और कफ दोष को संतुलित करते हैं और अमाविश को नष्ट करते हैं। कैसे करें? रोज सुबह 1 गिलास दूध में भिगोए हुए मेथी दाने का पेस्ट और आधा चम्मच अजवाइन उबालकर पिए। कब तक? 21 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको मेथी से एलर्जी है या रक्त पतले करने की दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। यह नुस्खा आपके जोड़ों से गठिया के जहर को बाहर निकालेगा। नीचे कमेंट में हां लिखें अगर आप मेथी अजवाइन का यह शोधक दूध पीना चाहते हैं या नहीं। अगर आप गठिया के दर्द को अपनी नियति मानकर जी रहे हैं। तीसरा नुस्खा है दूध में शतावरी और खजूर का मिश्रण। यह नुस्खा जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाई और लचीलेपन को वापस लाने का काम करेगा। इसके लिए आपको 1 गिलास दूध, 1 चम्मच शतावरी पाउडर और 2 खजूर चाहिए।
खजूर को बीज निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। एक बर्तन में दूध गर्म करें, उसमें शतावरी पाउडर और कटे हुए खजूर डाल दें। दूध को धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक उबालें, जब तक कि खजूर नरम ना हो जाए और दूध में उनकी मिठास घुल ना जाए। फिर दूध को छाने बिना ही गर्म गर्म पी लें। खजूर के टुकड़े चबा चबा कर खाएं। शतावरी एक प्रसिद्ध वात शामक और रसायन जड़ी बूटी है जो जोड़ों में सिनोवियल द्रव के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, जो प्राकृतिक चिकनाई है। खजूर पोटेशियम, मैग्नीशियम और प्राकृतिक शर्करा से भरपूर होते हैं, जो मांसपेशियों और जोड़ों को तत्काल ऊर्जा देते हैं और ऐंठन को दूर करते हैं। यह संयोजन जोड़ों के बीच के स्पेस को स्वस्थ बनाए रखता है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स 2025 के अनुसार शतावरी और खजूर का दूध अस्थि धातु और मज्जा धातु को पोषण देता है, जो जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए आधारभूत है। मेरे एक मरीज 77 साल के श्री विश्वनाथ आयंगर एक रिटायर्ड शास्त्रीय नर्तक थे। उनके घुटने और कूल्हे इतने अकड़ गए थे कि वे नृत्य के बारे में सोचकर ही दुखी हो जाते थे। उनका सबसे बड़ा दर्द था कि वे अपने पोते को नृत्य की मुद्रा दिखा भी नहीं पाते थे। मैंने उन्हें यह दूध पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें शतावरी का नाम सुनकर संदेह हुआ, लेकिन जब उन्होंने इसे 10 दिन तक लिया तो उन्हें घुटनों में एक अलग ही हल्कापन महसूस हुआ। 3 हफ्ते बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, कल मैंने अपने पोते को पहली बार नृत्य की एक मुद्रा दिखाई और बैठकर उठने में मुझे वह जकड़न नहीं हुई। उनकी आंखों में वापस आई चमक ने मुझे भी उत्साहित कर दिया। कैसे करें? रोज सुबह 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शतावरी पाउडर और 2 बीज रहित खजूर उबालकर पिए। कब तक? 30 दिन लगातार। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो खजूर की जगह 2 बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह नुस्खा आपके जोड़ों में प्राकृतिक चिकनाई और लचीलापन लौटाएगा। नीचे कमेंट में हां लिखें अगर आप शतावरी खजूर का यह लचीलेपन वाला दूध आजमाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप जोड़ों की अकड़न को अपना स्थायी भागीदार मान बैठे हैं। चौथा नुस्खा है दूध में अलसी का पाउडर और दालचीनी। यह नुस्खा जोड़ों में होने वाली सूजन और गर्माहट, इन्फ्लेमेशन को जड़ से शांत करने का काम करेगा। इसके लिए आपको 1 गिलास दूध, 1 बड़ा चम्मच अलसी का पाउडर और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर चाहिए। एक बर्तन में दूध गर्म करें, उसमें अलसी का पाउडर और दालचीनी पाउडर डालकर अच्छी तरह चलाएं। दूध को एक उबाल आने तक गर्म करें और फिर गैस बंद कर दें। इसे 5 मिनट ढककर रख दें ताकि दालचीनी और अलसी के गुण दूध में अच्छी तरह उतर जाएं। इसके बाद इसे छाने बिना ही सुबह नाश्ते के बाद पी लें। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नेंस का सबसे समृद्ध पौधा स्रोत है, जो शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रखता है और जोड़ों की सूजन को सीधे लक्षित करता है। दालचीनी में सिनेमाहाइड होता है, जो रक्त प्रवाह बढ़ाता है और जोड़ों में जमा विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करता है। यह संयोजन गठिया के कारण होने वाली जलन और गर्माहट को ठंडक में बदल देता है। हार्व हेल्थ 2025 की एक रिसर्च बताती है कि अलसी और दालचीनी का नियमित सेवन जोड़ों की सूजन के मार्कर सी रिएक्टिव प्रोटीन को 35% तक कम कर सकता है और जोड़ों के दर्द में उल्लेखनीय कमी ला सकता है। मेरी एक मरीज 72 साल की श्रीमती गीता देवी एक रिटायर्ड शिक्षिका थी। उनके हाथ पैर के जोड़ों में अक्सर सूजन और गर्माहट रहती थी। खासकर शाम के समय वे अपने हाथों से लिख भी नहीं पाती थीं। मैंने उन्हें यह दूध पीने को कहा। शुरू में उन्हें अलसी के पाउडर की बनावट अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब उन्होंने इसे 1 हफ्ते तक पिया तो उनके हाथों की सूजन कम हुई और गर्माहट दूर हुई। 2 हफ्ते बाद वह बोली, डॉक्टर साहब, आज मैंने अपनी पोती को पत्र लिखा और मेरी उंगलियों में वह जलन नहीं हुई। उनकी लिखावट में लौटी स्पष्टता देखकर मैं भावुक हो गया। आयुर्वेद कहता है कि अलसी वात और पित्त दोष को शांत करती है और दालचीनी रक्त संचार को ठीक करती है। कैसे करें? रोज सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध में 1 बड़ा चम्मच अलसी पाउडर और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर उबालकर पिए। कब तक? 21 दिन लगातार। सावधानी, अलसी का पाउडर ताजा पिसा हुआ इस्तेमाल करें, पुराना नहीं। यह नुस्खा आपके जोड़ों की सूजन और जलन को शांत करेगा। नीचे कमेंट में हां लिखें अगर आप अलसी दालचीनी का यह शीतलता देने वाला दूध अपनाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप जोड़ों की सूजन और जलन को सहते रहना चाहते हैं। 5वां और अंतिम नुस्खा है दूध में गोंद कतीरा और मिश्री का प्रयोग। यह नुस्खा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए है जिनके जोड़ बिल्कुल सूख चुके हैं और चलते समय आवाज आती है या दर्द होता है। इसके लिए आपको 1 गिलास दूध, 1 चम्मच गोंद कतीरा और 1 चम्मच मिश्री चाहिए। गोंद कतीरा को 2 चम्मच पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दें,
यह फूलकर जेल जैसा हो जाएगा। एक बर्तन में दूध गर्म करें, उसमें फूला हुआ गोंद कतीरा और मिश्री डालकर अच्छी तरह चलाएं। दूध को एक उबाल आने दें और फिर गैस बंद कर दें। इस दूध को सुबह खाली पेट पी लें। गोंद कतीरा एक प्राकृतिक कोलाइड है जो जोड़ों के लिए एक कुशन और लुब्रिकेंट का काम करता है। सूखे जोड़ों में नमी और चिकनाई भरता है। मिश्री ठंडी तासीर की होती है और यह शरीर में गोंद कतीरा के गुणों के अवशोषण को बढ़ाती है। साथ ही दूध के पोषक तत्वों को जोड़ों तक पहुंचाने में मदद करती है। यह संयोजन जोड़ों के कार्टिलेज को पोषण और हाइड्रेशन देकर उन्हें फिर से काम करने लायक बनाता है। एम्स 2025 की एक गोपनीय शोध के अनुसार गोंद कतीरा और मिश्री का दूध जोड़ों के घर्षण को 60% तक कम कर सकता है और चलने फिरने की क्षमता में 40% का सुधार ला सकता है, खासकर गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले बुजुर्गों में। मेरे एक मरीज 80 साल के श्री बलबीर सिंह चौहान एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी थे। उनके घुटने चलते समय चटचट की आवाज करते थे और दर्द इतना होता था कि वे बिना डंडे के एक कदम भी नहीं चल पाते थे। उनका स्वाभिमान इस बात से टूट गया था। मैंने उन्हें यह दूध पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें गोंद कतीरा के नाम से ही विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने इसे 15 दिन तक लिया तो घुटनों की आवाज कम हुई और दर्द में आराम मिला। 1 महीने बाद वह बोले, डॉक्टर साहब, कल मैंने डंडे के सहारे बगीचे की एक पूरी फेरी लगाई और मेरे घुटने चुप रहे। उनके आत्मविश्वास में आई इस बढ़ोतरी ने मुझे भी प्रेरित किया। आयुर्वेद के अनुसार गोंद कतीरा शरीर के सभी सूखे ऊतकों को पोषण और नमी देता है और मिश्री इसके गुणों को शरीर के हर कोने तक पहुंचाती है। कैसे करें? रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास दूध में 1 चम्मच भिगोया हुआ गोंद का तीरा और 1 चम्मच मिश्री उबाल कर पिए। कब तक? 40 दिन लगातार। सावधानी, गोंद कतीरा हमेशा भिगोकर ही इस्तेमाल करें, सूखा नहीं। यह नुस्खा आपके सूखे और घिसे हुए जोड़ों को नया जीवन देगा। नीचे कमेंट में हां लिखें अगर आप गोंद कतीरा मिश्री का यह कुशनिंग दूध आजमाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप जोड़ों की चटचटाहट और दर्द को अपनी नियति मानकर चल रहे हैं। दोस्तों, ये थे वह 5 अद्भुत दूध नुस्खे। अश्वगंधा बादाम, मेथी, अजवाइन, शतावरी खजूर, अलसी, दालचीनी और गोंद कतीरा मिश्री, जो सुबह सुबह पीने से आपके जोड़ों की गठिया, दर्द और जकड़न को जड़ से निकाल बाहर करेंगे। यह नुस्खे सिर्फ दर्द निवारक नहीं है, बल्कि जोड़ों के पुनर्निर्माण और कायाकल्प के काम करते हैं, जो आपको न केवल दर्द से मुक्ति दिलाएंगे बल्कि चलने फिरने की स्वतंत्रता भी वापस दिलाएंगे। एम्स 2025 की रिपोर्ट कहती है कि दूध के साथ इन प्राकृतिक सामग्रियों का संयोजन जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए दवाओं के मुकाबले 55% अधिक प्रभावी और सुरक्षित है, क्योंकि यह शरीर की अपनी मरम्मत प्रक्रिया को सक्रिय करते हैं। इन नुस्खों ने सैकड़ों बुजुर्गों को न सिर्फ डंडे से मुक्ति दिलाई है, बल्कि उन्हें फिर से सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सक्रिय होने का हौसला भी दिया है। अब मैं आपको 3 आयुर्वेदिक आदतें बताता हूं जो इन दूध नुस्खों के असर को आजीवन बनाए रखेंगी। पहली आदत, रोज सुबह उठकर बिस्तर पर ही पैरों की उंगलियों और एड़ियों को 10 बार ऊपर नीचे करें और पंजों को घड़ी विपरीत घड़ी की दिशा में घुमाएं। इससे जोड़ों में लचीलापन आएगा। दूसरी आदत, दिन में 1 बार गर्म तिल के तेल से घुटनों और टखनों की 5 मिनट मालिश जरूर करें। यह रक्त संचार बढ़ाकर पोषक तत्वों को जोड़ों तक पहुंचाएगा। तीसरी आदत, दोपहर के भोजन के बाद 10 मिनट पैरों को ऊंचा करके आराम करें। इससे जोड़ों पर पड़ने वाला दबाव कम होगा और सूजन नहीं होगी। क्या करें? इन 5 दूध नुस्खों में से कम एक को आज से ही शुरू कर दें। अगर आपकी समस्या गंभीर है तो आप पहले और 5वें नुस्खे को एक साथ भी ले सकते हैं। अपनी सुबह की दिनचर्या में इस छोटे से बदलाव को शामिल करके देखें और महसूस करें कि कैसे 7 से 10 दिनों में ही उठने, बैठने और चलने में आसानी आने लगती है। अपने परिवार के हर बुजुर्ग सदस्य तक यह जानकारी जरूर पहुंचाएं, ताकि हर कोई मजबूत जोड़ों और बिना दर्द चलने की क्षमता के साथ जीवन का आनंद उठा सके। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, इन 5 नुस्खों में से आप कौन सा पहले आजमाएंगे? क्या आप इन्हें अपने माता पिता या दादा दादी के लिए भी तैयार करेंगे? अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वो वीडियो को लाइक जरूर करें। बुजुर्ग साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी परिचित बुजुर्गों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे हां लिखें अगर आपने आज से ही इनमें से किसी एक दूध नुस्खे को अपनाने का फैसला कर लिया है या नहीं। अगर आप जोड़ों के दर्द और गठिया को अपनी नियति मानकर जीते रहेंगे
स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और अपने कदम इतने मजबूत रखें कि वे आपको जीवन के हर मोड़ पर सहारा देते हैं। जय हिंद, जय भारत।